अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। लास्ट एक वीडियो में मैंने ये बात की थी कि यूके क्यों नहीं आना चाहिए, यूके आने में क्या क्या मसाइल हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ लोगों ने उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया। तो मैंने सोचा कि मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूँ, उसको एलेबोरेट करूँ कि यूके आने में क्या क्या मसाइल हैं और किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। कौन सबके लिए ऑब्वियसली सबके लिए चीज़ें बराबर नहीं होती। कुछ लोगों के लिए यूके आना एक अच्छी बात होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। सो गाइस, यूके में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम हाई पे जा रही है। बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है। आप जिस बंदे से पूछें वो ये कहेगा कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई की हद हो चुकी है। मैं जब यहाँ तकरीबन 2 साल पहले आई थी तो जो चीज़ें 2 पाउंड की मिल रही थी वो अब 4 पाउंड की मिलती है। अगर हम किसी भी नियरेस्ट ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं तो हमें ये फ़र्क बहुत ही आराम से समझ आ जाता है कि इतना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है कि और ऐसा नहीं है कि इसके साथ सैलरीज़ बढ़ गई हैं। सैलरीज़ बढ़ी नहीं है, सैलरी उतनी है। मिनिमम सैलरी जो क्राइटेरिया है वो इंक्रीज़ हो गया है कि अब एम्प्लॉयर्स को मिनिमम ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन जो आम लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए ज़िंदगी गुजारना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि सैलरी उतनी ही है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। और इसका ख़ास तौर पे फ़र्क पता चलता है रेंट से। रेंट पहले लो थे, अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 20-30% रेंट्स हर जगह पे इंक्रीज़ हो चुके हैं। और इसके ऊपर जो और भी ज़्यादा बड़ी बात है वो ये है कि जॉब्स की कमी हो चुकी है। जॉब्स यहाँ पे है नहीं और इमिग्रेशन के ऊपर और ज़्यादा सख्ती हो गई है। जैसे कि आपको पता है, आप लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि ऋषि सुनाक ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए हैं और इसी की वजह से मिनिमम सैलरी भी इंक्रीज़ की गई है। तो इसकी वजह से ना अब बाहर से आना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इवन यहाँ पे जो लोग हैं जो पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर किसी की जॉब चली गई है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि वो नई जॉब ढूंढे, क्योंकि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इतनी सैलरी देने को तैयार नहीं है। मोस्ट ऑफ़ दी जो है फील्ड्स हैं उसमें इतनी जो जॉब्स हैं इतनी ज़्यादा जो सैलरी है वो नहीं मिलती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स प्रेफर कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी कि जो सिटीजन्स हैं या जिनके पास ILR है, वो उनको प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ओबियसली वो उनको सस्ते पड़ते हैं। ऊपर से जो वीज़ा कॉस्ट है वो भी हाई हो गई है। IHS की फ़ी भी हाई हो गई है, वो आप सब लोगों को पता होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यूके आने का जो मेन तरीका था पहले वो ये था कि आप यहाँ पे एज स्टूडेंट आएँ, यहाँ पे कोई भी डिग्री लें। यहाँ पे जो डिग्रीज़ हैं वो होती भी कम ड्यूरेशन की है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ जाते थे, लेकिन उनकी भी फीसेस काफ़ी हाई हैं। और उसके बाद अब तो जॉब मिलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि पहले जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट थी वो कम थी, लेकिन अब जो उन्होंने नए इकदाम किए हैं उसके अंदर उन्होंने 38,000 समथिंग उन्होंने सैलरी रिक्वायरमेंट कर दी है, जो कि फ़्रेश ग्रेजुएट्स को आपको पता है कि बहुत ही मुश्किल होती है मिलनी। तो इस वजह से आप जो है ना, अगर आप यहाँ पे आते हैं, अपने पैसे लगा के आते हैं, अपनी फ़ी भरते हैं पहले, फिर यहाँ आके काम करके फ़ी भरते हैं उसकी। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो फर्स्ट ईयर की फ़ी भर देते हैं, फिर सेकंड ईयर की यहाँ आके कोशिश करते हैं। तो वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके लिए अर्न करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर भी लें और उसके बाद आप ये सारा डिग्री ख़त्म भी कर दें तो उसके बाद आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो गाइज़, अभी के हालात के मुताबिक यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट आना तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि जो अभी हालात चल रहे हैं तो स्टूडेंट के बाद आपने यहाँ रहना भी तो है। आप यकीनन यहाँ पे अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, इसलिए आप आना चाहते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हर फील्ड के लिए मुश्किल हो गया। IT वाले बहुत सारे लोग ले ऑफ हो गए हैं। तो अभी इस वक्त तो आपको ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करना चाहिए, बल्कि और इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे हैं दुनिया में जो एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ आपके लिए स्टडीज़ के बाद सेटल होना बहुत ही ईजी होगा। आई थिंक उनको आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए यूके के ऊपर इस टाइम। इसके अलावा जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिप्रेशन वगैरह वाली सारी बातें बताई थी, तो वो तो ट्रू हैं ही, तो उनके ऊपर भी आपको गौर करना चाहिए। तो वो तो एक अलग बात है। चलें, वो तो आप अगर आप कहें कि आपके रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं या कुछ भी है तो आप गुजारा कर लेंगे, तो वो तो चलो ठीक है। या आप सोचते हैं कि आप यहाँ आके पासपोर्ट लेंगे और फिर किसी और कंट्री में मूव कर जाएंगे तो आपको LGBTQ वाला भी मसला नहीं होगा, चले वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुजारा करना इतना मुश्किल है, यहाँ पे सर्वाइव करना
करना इतना मुश्किल हो चुका है कि आप स्टूडेंट एज स्टूडेंट अगर आएँ और उसके बाद डिग्री लेके यहाँ पे जॉब करना चाहें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके लिए जॉब ढूंढना ही मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सब लोग बराबर नहीं होते, तो अगर आपको यहाँ पे काफ़ी हाई पेइंग जॉब मिलती है, अगर आप उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ लिविंग देखते हैं और उसके बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ आप रह सकते हैं, तो फिर तो आपको ज़रूर आना चाहिए कि ठीक है, अगर आपको यहाँ मौका मिल रहा है तो आप यहाँ आएँ, किसी और कंट्री में मिल रहा है तो आप वहाँ पे भी जाएँ। लेकिन अगर आप एज स्टूडेंट आना चाहते हैं तो इस वक्त तो ये बिल्कुल ही प्रेफरेबल कंट्री नहीं है, आपको कोई और कंट्री देखना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास जॉब है, ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान से जॉब ऑफ़र होती है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा ऑफ़र होता है या ग्लोबल टैलेंट वीज़ा ऑफ़र होता है, तो फिर तो यहाँ आने में कोई बुराई नहीं है। फिर भी आपको वो वाले मसाइल तो होंगे कि यहाँ पे आपको डिप्रेशन होगा, और जो बाकी अगर आप फैमिली यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो वो वाले सारे मसाइल तो वहीं पे मौजूद हैं। लेकिन ये है कि एटलीस्ट आपके लिए सर्वाइव करना इतना मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, ख़ासतौर पे अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली भी यहाँ पे है तो। इसके अलावा गाइस, जो यहाँ पे आजकल जो फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी लोग उनमें जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ रहा है, बहुत गवर्नमेंट की तरफ से भी, और आम जो ब्रिटिश लोग हैं, जो यहाँ के असल में गोरे लोग हैं, तो वो लोग इसको अच्छा नहीं समझते और वो लोग समझ रहे हैं कि ये मुसलमान जहाद की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि यहाँ पे अभी शायद आने वाले कुछ अरसे में मुस्लिम्स के लिए ख़ास तौर पर गुजारा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। ऑब्वियसली बहुत सारे पहलू होते हैं कि जो आप सोचते हैं किसी भी जगह मूव होने से पहले, तो ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। यहाँ प्रोटेस्ट तो होते हैं, हर सैटरडे को होते हैं, और वो अलाउड भी हैं, फ़िलहाल तो अलाउड हैं, लेकिन उनके ऊपर जो हेट आता है वो भी बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिशियंस भी हेट उसके ऊपर फैलाते हैं, और इसके अलावा जो जर्नलिस्ट हैं वो भी उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं। तो काफ़ी मुश्किल हालात फ़िलहाल चल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आपको थोड़ा टाइम रुक के पहले देख लेना चाहिए, फिर उसके बाद ये वाला डिसीजन लेना चाहिए। और इसके अलावा मौसम भी यहाँ का कुछ अच्छा नहीं है। अभी जैसे देखिए, अभी अप्रैल हो रहा है और यहाँ पे सर्दी है, कभी किसी दिन सर्दी हो जाती है, किसी दिन गर्मी हो जाती है। अब मैं जैकेट साथ उठा के लाई हुई हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मुझे पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं इसीलिए लाई हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद जैसे ही यहाँ पे अंधेरा होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। तो ऐसा मौसम है यूके का, और हर वक्त यहाँ पे बारिश होती रहती है। बारिश का तो आपको पता ही होगा, हर कोई बताता है कि यूके में और ख़ास तौर पर लंदन में कितनी ज़्यादा बारिश होती है। तो मौसम के हिसाब से भी ये कंट्री इतना कोई अच्छा नहीं है कि आपको यहाँ आना चाहिए। लेकिन वही बात है कि आपको अपने प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्या आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो गाइज़ ठीक है, मैंने आज आपको बस यही बातें बतानी थी। इंशाल्लाह मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूँगी, तो आप लोग देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।